हरे कृष्ण। थोड़ा कनेक्शन लॉस हो गए थे। यस प्रभु जी, अपनी प्रभु जी ने बहुत सुंदर बताया कि कैसे हम आपको जो है वो स्त्री को और पुरुष को चीज़ों का ख्याल रख के जो है वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। तो बहुत ही सुंदर उत्तर प्रभु जी ने दिए। तो अगला प्रश्न हमारा जगन्नाथ देव प्रभु जी के लिए है कि बच्चों का अच्छे से पालन पोषण करना आसान नहीं है, इसकी कुंजी क्या है? तो ये प्रश्न बहुत ही सिंपल है कि बच्चों को संस्कार देना या बच्चों को अच्छा व्यक्ति बनाना, अच्छा व्यक्तित्व बनाना ये आसान नहीं है, ये सच है। शिला प्रभुपाद के पिताजी गौर महंदे अपने पुत्र को जो बनाए वो आसान नहीं था। शिला प्रभुपाद की माँ चाहते थे क्या? लॉयर। लॉयर बने। मतलब फॉरेन भेजना, फॉरेन में जाके एडवोकेट बनेंगे। और शिला प्रभुपाद का पिताजी चाहते थे इनको राधा रानी का दास बनाना। हाँ, और आपका जो एक महान महाराणा प्रताप के साथ और एक जो है ना महाराष्ट्र में क्या नाम है, शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज, उनकी माँ ने उसको उस प्रकार संस्कार दिए तो अपने जीवन में भी उसे पालन किए, अपने जीवन में पालन किए। रामायण महाभारत सिखाए, पहले से बचपन से रीड करवाया। तो प्रश्न जो इस प्रकार की अपने बच्चे को किस प्रकार हम संस्कार दें, इसकी कुंजी मतलब चाबी क्या है? तो उसका चाबी है कि पहले खुद को ऐसे व्यक्तित्व बनना। खुद अगर नहीं बने, इस माध्यम से एक उदाहरण दिया जा सकता है। किसी मतलब एक माँ अपने छोटे बेटे को लेकर गया एक डॉक्टर के पास, बोले कि बहुत मीठा खाता गुलाब जामुन। तो अभी डॉक्टर बोले कि ठीक है, इनको आप 1 सप्ताह के बाद लेके आइए। तो बोले कि आज नहीं बोलेंगे। उनकी माँ बोले नहीं आज नहीं, 1 सप्ताह के बाद। तो क्या किया, उनकी माँ रिटर्न लाए अपने बेटे को। तो 7 दिन के बाद फिर डॉक्टर के पास ले गए। बोले कि बताइए क्या है इसका सीक्रेट, कैसे ये मीठा छोड़ेंगे? तो बोले कि बच्चा, कल से तुम मीठा मत खाना, अभी घर जाओ। तो उनकी माँ गुस्सा हो, क्या बात है, कोई दवाई नहीं, कोई इलाज नहीं, सिंपल बोल दी कि कल से मीठा मत खाना, अभी घर चले जाओ। व्हाट द मीनिंग? वो तो आप 7 दिन पहले भी बोल सकते थे। 7 दिन पहले भी बोल सकते, अभी क्यों बोले? 7 दिन हम लोग वेटिंग किए कि कुछ अच्छा, कोई कालमेघ औषधि, नीम का बाटा या कि ऐसा कुछ देंगे, कुछ भी नहीं, जस्ट बोल दिए कि जाओ कल से तुम मीठा मत खाना। तभी उनकी माँ ने सेक्रेटली पूछा, क्या राज है? व्हाट इज दिस सेक्रेट? मतलब क्या रहस्य बताइए। बोले कि माता जी, एक्चुअली आपका बेटा जो गुलाब जामुन खाने के जो आदी थे, जो हैबिट उनको हुआ था, वैसा मैं भी खाता था। तो मैं खुद खाता हूँ, छोड़ नहीं पाता, दूसरों को बोलूँ तो सुनेगा। पहले तो खुद को अप्लाई करना अपने लाइफ में। तो पहले मैंने बहुत प्रैक्टिस किया, प्रैक्टिस करते करते 7 दिन में, 5 दिन के दिन में एक गुलाब जामुन खाया था। आज 7वां दिन है, अभी तक नहीं खाए। तो मैंने पहले अपने जीवन में अप्लाई किया, अभी बोला आपका बेटा नहीं खाएगा। तो इसका सार यही है कि अगर हम किसी को, दूसरे को संस्कार दें, दूसरों को भक्त बनाएं, दूसरों को व्यक्तित्व बनाएं, उससे पहले खुद को ऐसे पर्सनैलिटी बनना है। यह है इसका कुंजी जो आपको प्रश्न। तो बहुत अच्छा प्रभु जी ने उत्तर दिया कि जो है हमें अपने आचरण से अपने बच्चों को सिखाना है। तो इसी में जो उन्होंने उदाहरण दिया, मुझे भी एक छोटा सा उदाहरण ध्यान आता है कि एक बच्चा बहुत चिल्लाता था ज़ोर ज़ोर से, तो माँ मना करती थी मत चिल्लाओ मत चिल्लाओ। एक फिर चिल्ला रहा है तो माँ इतनी ज़ोर से चीखते हुए बोलती, तेरे को मना किया ना मत चिल्ला। तो बच्चे की धीरे से आवाज़ निकलती है, माँ आप भी तो चिल्ला रहे हो ना। तो मतलब जो खुद हम चिल्लाकर उनको चुप कराना चाह रहे हैं कि वो ना चिल्लाए तो कैसे होगा। और बच्चे इतने मासूम होते हैं, वो तो हमारी हरकतें देखकर, हम कैसे करते हैं वो देखकर सीखते हैं। बोलने की ज़रूरत तो बहुत बाद में पड़ती है, लेकिन देखने मात्र से वो समझते हैं और उसको पालन करते हैं। तो अगला प्रश्न हलधर कृपा प्रभु जी के लिए है, कोई एक अच्छा पिता या अच्छी माँ कैसे बन सकता है? वाह, क्या प्रश्न है। कोई एक अच्छा पिता या अच्छी माँ कैसे बन सकता है? तो अच्छा पिता और अच्छी माँ बनने के लिए
पिता और माँ की जिम्मेदारियाँ जो होती है वह निभाना ज़रूरी है। अब इसमें तो बहुत बड़ी लिस्ट है कि कैसे क्या जिम्मेदारियाँ हम अच्छा पिता और अच्छी माँ बनने के लिए कर सकते हैं। तो एक छोटे से शॉर्ट आंसर देता हूँ मैं इसका कि अच्छा पिता और अच्छे अगर आपके बच्चे हैं तो अपने बच्चों को आध्यात्मिक शिक्षा दें और आगे बढ़ाएं। ये अच्छा माँ और अच्छा पिता बनने की सबसे बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, बेसिक लाइन है। तो अगर आपको अच्छा माँ या फिर अच्छा पिता बनना है तो आपने अपने माता और पिता बनने की जिम्मेदारी संभालना चाहिए। ये कि हम जब माँ और पिता, ऑब्वियसली माँ और पिता बने तो फिर बच्चे हो गए, तो बच्चों को आध्यात्मिक शिक्षा देना अनिवार्य है। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है अच्छा माता और पिता बनने की। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो माता पिता के जो भागवतम वर्णन करती है कि जो माता पिता की जिम्मेवारी है कि वे अपने संतान को भगवत धाम लेके जा सके, तो उनको इसलिए संतान उत्पत्ति करनी चाहिए। तो प्रभु जी ने बहुत अच्छा बताया कि जो भी उनका जिम्मेवारी है, कर्तव्य है बच्चों के पालन पोषण के लिए, तो वो उसको अच्छे से निभाएं। अगला प्रश्न शुभल कनाई प्रभु जी के लिए है। ये मृणल रॉय दाकुआ लाइव यूट्यूब पे पूछ रहे हैं। थोड़ा बांग्ला में लिखा है, मैं थोड़ा टूटा फूटा पढ़ने की कोशिश करता हूँ। दंडवत प्रणाम सबाई के अमार प्रश्नेर उत्तर दिए अमाके कृपा करबेन दीक्षा भगवानेर कृपा पाओ जाबे की ना। दीक्षा बिना, हाँ, दीक्षा अगर नहीं लेता है वो व्यक्ति तो क्या भगवान की कृपा मिलता है, वो उनका प्रश्न है। दीक्षा के बिना दीक्षा ही एक वस्तु एक्चुअली नहीं है जिससे भगवान के कृपा मिल सकता है, पर दीक्षा एक ऐसा वस्तु है जिससे भगवत कृपा, भगवत सेवा, भगवत प्राप्ति होते हैं। भगवत प्राप्ति के लिए दीक्षा की ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जो हम कंडीशन सोल है, तो कंडीशन सोल के लिए जो हमारे शुद्धिकरण हम अपना एफर्ट से नहीं कर सकते। इसलिए गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो कृष्ण का कृपा कई तरह से हो सकता है। अगर किसी को धन चाहिए, किसी को जन चाहिए, धन जन जो भी चाहिए वो भी कृष्ण का कृपा ही है जी। लेकिन अगर किसी को कृष्ण भक्ति चाहिए तो उसके लिए गुरु की कृपा जरूरी है, और गुरु की कृपा दीक्षा के माध्यम से ही प्राप्त होती है। कि गुरु हमें कृष्ण से जोड़ते हैं, और जब तक हमें गुरु कृपा नहीं मिलते तब तक हम कृष्ण से जुड़े नहीं होते। कृष्ण के कृपा मिलने के लिए ऐसे ऑडियंस कोई भी अभी जाते हैं तो ऑडियंस के हिसाब से कुछ वहाँ पे अगर कुछ बांटते हैं तो उनको मिल जाएगा, लेकिन कृष्ण से अगर संबंध जोड़ना है तो गुरु की कृपा का आवश्यकता है। इसलिए और गुरु कृपा दीक्षा के माध्यम से ही गुरुदेव की कृपा प्राप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो प्रभु जी ने बताया कि दीक्षा का बहुत महत्वपूर्ण है, योगदान है व्यक्ति की आध्यात्मिक प्रगति के लिए। तो दीक्षा के माध्यम से जो है हम कृपा प्राप्त कर सकते हैं कि हम भगवान को जान पाएँ। जिस प्रकार से व्यक्ति दलदल में डूब रहा है, ये संसार दावान है ना, अग्नि लगी हुई है, तो दलदल में डूब रहा है, हाथ पैर मार रहा है निकलने के लिए, तो उसे एक व्यक्ति चाहिए कि बाहर खींच कर निकाल ले। वो अपनी क्षमता पे विश्वास रखे, नहीं मैं हाथ पैर मार के निकल जाऊंगा बाहर, तो क्या निकल पाएंगे वो। तो इसीलिए जैसा प्रभु जी ने बहुत सुंदर बताया कि कृपा की आवश्यकता है भगवान को जानने के लिए, तो दीक्षा से जो है हम वो प्राप्त कर पाते हैं। अगला प्रश्न जगन्नाथ देव प्रभु जी के लिए है। शिव प्रसाद मालदेव पूछ रहे हैं, हरे कृष्णा, लोग कहते हैं इस्कॉन का इनकम अमेरिका चला जाता है बट मैं नहीं मानता, इसका असली सच क्या है, प्लीज़ बोलिए। ठीक है, इसका उत्तर देंगे उससे पहले जो दीक्षा के विषय में और एक चीज़ मुझे याद आया कि दीक्षा एक्चुअली होता क्या। दीक्षा एक लाइक ए मैरिज।
जैसे शादी में क्या होता है, एक स्त्री और पुरुष का शादी होता है, और दीक्षा में क्या है ना, भगवान और कृष्ण का और मतलब भगवान और भक्त का, और भक्त और गुरु का मतलब एक संबंध जुड़ता है। तो जैसे दीक्षा क्या है, एक अनुष्ठान है। जैसे एक पत्नी अपने पति से प्रेम करते हैं हृदय से, तो उसके लिए उनको प्रमाण देने का ज़रूरत नहीं है कि मैं उनको कितना प्यार करता हूँ या कितना प्यार करती हूँ, लेकिन वो विवाह के माध्यम से पता चलता है कि सच में वो उनसे प्रेम करते हैं। तो उसी प्रकार हम लोग भगवान से कितना प्रेम करते हैं, इसका प्रूफ है जब हम किसी गुरु महाराज के माध्यम से, जो हमारे जो गुरु परंपरा है उसके माध्यम से जब हम लोग अपने आप को डेडिकेट करते हैं, शरणागति ले लेते हैं उनसे, और वो जैसे हम लोग को चाहते हैं उस अनुसार अपने जीवन यापन आज्ञा पालन करते हैं, एक तरीका है दीक्षा। तो जैसे शादी एक प्रूफ है कि आप पति से या पति पत्नी से प्रेम करते हैं, उसी प्रकार हम कृष्ण से कितना प्रेम करते हैं, ये प्रूफ है दीक्षा। एक एग्जाम्पल तो जो भी है, मेन क्वेश्चन जो आपका है कि इस्कॉन का पैसा अमेरिका जाता है, ये कितना सच है, मैं नहीं मानता, वैसे ही है ना, कितना सच है। तो देखिए, पहले अगर हम लोग अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से अगर देखेंगे तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था भारत से कई गुना है। हाँ, अगर मान लीजिए कि आप अमेरिकन हैं, मैं भारतीय हूँ, आपके पास 1 लाख रुपया है, मेरे पास 1000 रुपया है, तो मान लीजिए मैं डोनेशन कलेक्ट करूँ 1000 रुपया, आपके पास ऑलरेडी 1 लाख रुपया है, तो मैं आपको 500 रुपया दूंगा, तो उसमें आपका क्या आता जाता है? एक एग्जाम्पल के माध्यम से क्या आता जाता है? कुछ भी नहीं। तो अमेरिका के पास इतना पैसा है कि उनको ये भारत से पैसा मतलब बटोर के वहाँ ले जाने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात ये है कि बहुत सारे ऐसे संप्रदाय है, धार्मिक संप्रदाय, जो इस्कॉन को बदनाम करने के लिए इस प्रकार का अफवाह फैलाते हैं। अगर आप इस्कॉन के अंदर में घुसेंगे तो श्रील प्रभुपाद क्या बोले हैं कि हमारे जो पूरे विश्व में जितना सारा बुक डिस्ट्रीब्यूशन का मनी है, वो पैसा है या डोनेशन है, वो 3 जगह में खर्च होगा। एक है मायापुर, वृंदावन और मुंबई जो ऑफिस, तो ज़्यादातर वृंदावन और मायापुर के लिए। मुंबई उस समय ऑफिस बन रहा था जिसके लिए फाइनेंस का ज़रूरत था, तो श्रील प्रभुपाद उस समय 1977 से पहले उल्लेख किए हैं वृंदावन और मायापुर के डेवलप के लिए अमेरिका या बाहर के जगह से जो कलेक्ट होगा वो खर्चा होगा, बल्कि यहाँ का पैसा बाहर नहीं जाएगा। ये है इसका सच। मतलब अगर इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कहा जाए तो भारत का पैसा अमेरिका नहीं जाता, बल्कि अमेरिका का पैसा भारत आता है। तो धन्यवाद प्रभु जी। तो प्रभु जी ने अच्छा बताए कि पैसों का क्या इस तरह से रहता है, लेकिन मैं जब वो उत्तर दे रहे थे मेरे मन में ये बात आई कि ऐसा इनके मन में प्रश्न क्यों आया या ऐसी बातें कौन फैलाता है। तो अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि जब इस्कॉन की बात करते हैं तो लोगों को लगता है ये अंग्रेज़ों की संस्था है। तो मैं हलदर कृपा प्रभु जी से पूछना चाहूँगा अगला इसी से संदर्भ में प्रश्न कि जैसे हम वृंदावन जाएं तो कहते हैं अंग्रेज़ों का मंदिर है, आपने सुना हो, वहाँ पे जाते हैं तो लोकल लोग बोलते हैं अंग्रेज़ों का मंदिर जाना है। तो आप थोड़ा बताइए क्या इस्कॉन किसी अंग्रेज़ मतलब संस्था की स्थापना हुई है कि कोई अंग्रेज़ था व्यक्ति इसको स्थापित करने वाला, या क्या हुआ था, अंग्रेज़ों का मंदिर क्यों कह रहे हैं? सर्वप्रथम इस्कॉन यह शब्द सुन के ही लोगों को लगता है कि ये विदेश की संस्था है। तो इस्कॉन इस शब्द में ये इंग्लिश वर्ड है जिसमें ISKCON इस्कॉन इसे कहा गया है, जबकि ये वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है कि हिसाब से देखा जाए तो, बट वो एक क्या है, शॉर्ट फॉर्म है ISKCON, इसलिए इसे इस्कॉन कहते हैं। तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, जिसे हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। ये इसकी स्थापना 1966 में 1966 में की गई थी एक ऐसा व्यक्ति के द्वारा जो इंडियन था, बंगाली इंडियन था। तो इसके संस्थापक भी जो है कोई विदेश या विदेशी के नहीं है, जो भारत के ही है, भक्त है, गौड़ीय वैष्णव। तो जो है वो श्रील प्रभुपाद जी है, ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद इसके संस्थापक आचार्य हैं। और ये विदेशी संस्था नहीं है, ये पहले 1966 में न्यूयॉर्क में स्थापित की गई थी, और उसके बाद में जैसे ही भारत में इसका प्रचार ज़्यादा शुरू हुआ तो श्रील प्रभुपाद जी ने उसे यहाँ पे स्थापित कर दिया। तो
तो ये विदेशी संस्थान नहीं है और इसके संस्थापक भी विदेशी नहीं हैं। तो सुबल कनाई प्रभु जी, आप बताइए ऐसा क्या हुआ कि एक व्यक्ति भारतवर्ष से जो है वो बाहर चले गए और ऐसी संस्था स्थापित कर दिए 1966 में? ऐसा क्या हुए जो ये बंगाली व्यक्ति शिला प्रभुपाद जो है वो विदेश में गए और इस्कॉन संस्था का स्थापना कर दिए? इसके जो हम अगर शिला प्रभुपाद जी के जीवन चरित्र में देखते हैं तो एक जो गुरु के जो आदेश किभाবে हमें ग्रहण करना है होता है, तो वो शिला प्रभुपाद हमें अपने जीवन में पालन करके हमें दिखाए हैं। तो उनके गुरु का इच्छा था कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का जो वाणी है, पृथ्वीते आछे जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम, तो कोई ना कोई तो करेगा। तो गुरु परंपरा धारा में आके बहुत समय व्यतीत हो गया चैतन्य महाप्रभु के बाद, लेकिन बाद में शिला प्रभुपाद, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के शिवयुग पुत्र शिला प्रभुपाद, अभय चरण भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद, तो इन्होंने अपने गुरु के जो आदेश हैं उसको बहुत गहराई से इन्होंने लिए और उसके बाद उन्होंने प्रचार शुरू किया। लेकिन कभी कभी हमें ऐसे लगता है कि ये विदेश से ही शुरू हुआ था, लेकिन हम जब प्रभुपाद जी के जीवन चरित्र पढ़ते हैं, प्रभुपाद के जीवनी, तो उसमें कई जगह पे दिखाया जाता है कि प्रभुपाद उससे पहले 2 मिशन इंडिया में शुरू किए थे। हाँ, झांसी से एक लीग ऑफ डिवोटी करके शुरू किए थे। ऐसे कई बार प्रभुपाद जी ने यहाँ पे कोशिश किए, लेकिन हमारे भारतवासी जो जनता है वो उतना सपोर्ट उनको ना मिलने के कारण शिला प्रभुपाद दृढ़ निश्चित थे कि गुरुदेव के जो आदेश है ये तो सफल होकर ही रहेगा। तो उसके बाद प्रभुपाद के एक विचार आया था कि इसको किस तरह से आगे बढ़ाया जाए। तो एक हम देखते हैं ना कि लंगड़ा और अंधा का कहानी कोई बार प्रभुपाद जी ने बताया है, तो उस पॉलिसी को अपना के शिला प्रभुपाद पहले अमेरिका में गए और वहाँ से बहुत कष्ट उन्होंने उठाए। उसके बाद वहाँ से ये जर्नी शुरू होता है। उसके बाद बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो उनके गुरु के आदेश का पालन करने के लिए शिला प्रभुपाद पाश्चात्य जगत में गए और चैतन्य महाप्रभु का नाम घर घर पहुँचाए। तो अगला प्रश्न है जगन्नाथ देव प्रभु जी से। हरे कृष्णा गुरु जी, मेरा प्रश्न टैगोर से है, क्या भगवान कृष्ण ने वास्तव में इस दुनिया में अनुकूल चंद्रमा भेजा था? ये नहीं हो सकता, टाइपिंग में बोल के उनका प्रश्न है। उनका प्रश्न इस प्रकार है कि क्या सच में वास्तव में अनुकूल चंद्र ठाकुर जो है उनको क्या भगवान कृष्ण ने भेजा था? ये हो सकता है टाइपिंग भूल हुआ है, जो भी है। मुझे भी एक्चुअली नहीं, ऐसा कुछ नहीं है अनुकूल चंद्र को कृष्ण ने भेजा, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, कोई भी चीज़ या शास्त्र में उल्लेख होना चाहिए कौन किसको भेजा था। शिला प्रभुपाद को महाप्रभु ने भेजा था, ये शास्त्रों में उल्लेख है, विभिन्न पुराणों में भी उल्लेख है, आदि पुराण में उल्लेख है, आपका चैतन्य भागवत, चैतन्य मंगल सब में उल्लेख है। तो लेकिन ये जो अनुकूल चंद्र ठाकुर, इसका कहीं पर उल्लेख नहीं मिलता किसी शास्त्रों में, ना वायु पुराण में, ना ब्रह्म वैवर्त पुराण में, ना ऋग्वेद में, ना यजुर्वेद में, न भगवत गीता में, न श्रीमद् भागवतम में, न किसी उपनिषद में, कहीं पर ऐसे अनुकूल चंद्र का नाम नहीं है। इसीलिए आपका जो प्रश्न है कि क्या वास्तव में भगवान कृष्ण ने अनुकूल चंद्र को भेजा था, नहीं, उन्होंने नहीं भेजा था। ये कली काल है, कली युग में बहुत कुछ ऐसे होता है, प्रकट हो जाते हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन निराधार है। तो हरे कृष्णा, धन्यवाद सभी दर्शकों का जो आज हमारे साथ जुड़े। समय समाप्ति की घोषणा हो रही है, तो हमें आज यहीं पे समाप्त करना होगा। तो जिन भक्तों के प्रश्न हम नहीं ले पाए आज के सेशन में, तो अगले सेशन में उन्हें लेने का प्रयास करेंगे। तो जो भी भक्तगण हमारे साथ मायापुर लाइव टॉक शो में जुड़े और यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, तो और केबल टीवी के माध्यम से, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्ण, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय।